CS एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल का जो है ना सेकेंड लेक्चर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ द, ठीक है ना। देखो मतलब द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखो। रूल नंबर फर्स्ट है द का प्रयोग निश्चित नॉन के लिए होता है, मतलब जो पता होता है, निश्चित यानी डिफिनिट नॉन के लिए द का प्रयोग होता है। जैसे एज फॉर द एग्जाम्पल है द बॉयज, क्या है, द बॉय इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। अब यहाँ पर देखो व्हाइट शर्ट वाला जो लड़का है ना वो मेरा भाई है, तो व्हाइट शर्ट क्या हो गया आपका, निश्चित आदमी, व्हाइट शर्ट वाला ही भाई है, इसीलिए यहाँ पर व्हाइट शर्ट वाला है और यहाँ बॉयज है, इसीलिए इससे पहले द का इस्तेमाल हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट है वन डे आई मेट ए गर्ल, द गर्ल वॉज माई क्लासमेट। अब देखो यहाँ गर्ल से पहले द लगा हुआ है, क्या हुआ कि एक दिन मैंने एक लड़की से मिला, वो क्या था, वो क्या थी, मेरा क्लासमेट थी। एक उसको जानते हैं ना, नॉन हो गया ना, यहाँ पर क्या हुआ, निश्चित आदमी हो गया, डेफिनेट आदमी है। कौन लड़की से मिले, अनजान लड़की से नहीं ना मिले, क्लासमेट से मिले, इसीलिए इस गर्ल से पहले द का इस्तेमाल हो गया। क्लियर है। चलिए रूल नंबर सेकेंड में है द का प्रयोग प्रॉपर नॉन के साथ नहीं होता है, लेकिन जब प्रॉपर नॉन का प्रयोग कॉमन नॉन की तरह हो तो द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, राकेश इज द सचिन ऑफ बिहार। ध्यान से देखो, तो किसी भी नाम से पहले जो है ना हम लोग जैसे सचिन हो गया, द अर्जुन हो गया, ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। द सचिन हो गया नाम से पहले नहीं। अगर सचिन क्या विशेष पार्टिकुलर क्या है, खिलाड़ी है नहीं, और अच्छा खिलाड़ी है इंडियन क्रिकेट टीम का, तो इसीलिए कह रहा है यहाँ पर राकेश इज द सचिन ऑफ बिहार। राकेश क्या है कि बिहार का सचिन है, इसीलिए इस सचिन से पहले क्या हो गया, द का प्रयोग हो गया। मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। मुंबई क्या है, इंडिया का लंदन है, इसीलिए लंदन से पहले जो है ना द का प्रयोग हो गया। क्लियर है। चलो रूल नंबर थर्ड है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो थर्ड नंबर है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री का जैसे देखो गुड हो गया, बेस्ट हो गया, बेटर हो गया। बेटर क्या हो गया आपका, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, नीशू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास। अब मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, ये क्या हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हो गया, ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए इससे पहले द का प्रयोग हो गया। ठीक है। रानी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ माई स्कूल। रानी क्या है कि मेरे स्कूल की सबसे लंबी लड़की है, तो यहाँ क्या आ गया, टॉलेस्ट आ गया। टॉलेस्ट आ गया, इसका मतलब क्या है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये क्या आ गया, सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए इससे पहले द का प्रयोग हो गया है। क्लियर है। रूल नंबर 4 है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का प्रयोग होता है, लेकिन जब बात प्रोपोर्शनल की हो तब। एग्जाम्पल को इसको समझो, द मोर ही गेन्स द मोर ही वांट्स, मतलब वह जितना ग्रहण करता है उतना उसको और अधिक चाहिए, मतलब वह जितना पाता है उसको और उसको चाहिए। नहीं, क्या हो गया कि है हम उसको उतना देते हैं और वो मांगता है, तो एक प्रोपोर्शनल हो गया ना कि हम किसी को दे रहे हैं तो उस चीज उसको और चाहिए। तो इसी पे एग्जाम्पल है द मोर ही गेन्स, जितना वो अधिक पाता है, द मोर ही वांट्स, वो और उतना अधिक चाहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है द हायर यू गो द कोल्डर यू फाइंड। आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ोगे उतना ठंड पाओगे। आ गया ना ये प्रोपोर्शनल वाला, ऊंचाई पर चढ़ेगा ठंडा मिलेगा। आई बात समझ में। इसीलिए हायर से पहले यहाँ द लगा हुआ है और यहाँ कोल्डर से पहले द लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ द का प्रयोग है, यहाँ पर भी द का प्रयोग हो गया। क्लियर है। चलिए रूल नंबर 5 है कभी कभी एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बनाते समय द का प्रयोग करते हैं। क्या है, कभी कभी एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बनाते समय द का प्रयोग करते हैं। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। द पुअर और द रिच। देखो
पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब आदमी। गरीबी क्या दिखाता है? एडजेक्टिव दर्शाता है, ठीक है ना। अब इसमें इस पुअर में लगा दिए, द लगा दिए, तो द पुअर क्या हो गया? गरीब लोग। यही गरीब लोग क्या हो गया आपका? प्लूरल नाउन हो गया। मतलब क्या था? ये एडजेक्टिव था, ये गरीब लोग क्या हो गया? प्लूरल। इसमें द लगा दिए तो द पुअर मतलब गरीब आदमी, गरीब लोग। आई पुअर मतलब गरीब, गरीबी। समझ में आ गया? तो द रिच, रिच मतलब क्या होता है? धनी। द रिच मतलब धनी आदमी। तो रिच क्या हो गया आपके पास? रिच हो गया एडजेक्टिव, द रिच क्या हो गया? प्लूरल नाउन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है रूल नंबर 6, ऑर्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर किसको कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब क्या हो? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या होता है? इसी क्या है? ये सब ऑर्डिनल नंबर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है? ऑर्डिनल नंबर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है? ऑर्डिनल नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। देखो यहाँ द लगा हुआ है और यहाँ द लगा हुआ है। द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इजी। थर्ड मतलब तीसरा चैप्टर आ गया। क्या बोले? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रहेगा, तो थर्ड चैप्टर आ गया। थर्ड आ गया यहाँ पर, तीसरा आ गया, इसीलिए इससे पहले द लगा दिया। द सिक्स्थ बॉय, कौन सा? आगे क्या है उससे ध्यान मत दो। द सिक्स्थ बॉय, छठा लड़का, इसीलिए इससे पहले द लग गया। ऐसे देखो, द सिक्स्थ बॉयज इज मोर हैंडसम। वो जो छठा लड़का है ना, वो बहुत ज्यादा, बहुत अधिक क्या है? हैंडसम है। यहाँ पर क्या हो गया? छठा आ गया। यहाँ पर क्या हो गया? तीसरा आ गया, इसीलिए इससे पहले द लग गया। यहाँ पर कौन सा? छठा आ गया, इसीलिए इससे पहले द लग गया। तो क्या है रूल नंबर 6? ऑर्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। यूज ऑफ द में हम लोग रूल नंबर 7 से पढ़ेंगे। पब्लिक प्लेसेस जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, इस सब के पहले कभी द का प्रयोग होगा और कभी द का प्रयोग नहीं होगा। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक होता है प्राइमरी केस, एक होता है सेकेंडरी केस। अगर प्राइमरी केस होगा तो द का यूज नहीं होगा, अगर सेकेंडरी केस होगा तो द का यूज होगा। दोनों को एग्जांपल से समझो। क्या है? प्राइमरी केस में द का प्रयोग नहीं होगा। तो माई ब्रदर गोज टू स्कूल डेली, स्कूल जा रहा है। स्कूल क्या है आपका? पब्लिक प्लेसेस है नहीं, तो स्कूल से पहले द का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल उसका क्या होगा? स्कूल ही जाना उसका काम है, तो वो क्या हो गया? यहाँ पर प्राइमरी काम हो गया, इसीलिए स्कूल से पहले यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। वही आते हैं सेकेंडरी केस में द का प्रयोग होगा। देखो, माई हाउस इज द नेक्स्ट टू द स्कूल, मेरा जो घर है स्कूल के आगे है, या स्कूल के नेक्स्ट वाला जो घर है वो मेरा स्कूल है। सॉरी, स्कूल के नेक्स्ट वाला घर जो है वो क्या है? मेरा घर है। तो वही आता है नेक्स्ट टू द स्कूल। स्कूल क्या हो गया? सेकेंडरी, और ये यहाँ पर ये हाउस हो गया आपका प्राइमरी। ठीक है ना? तो ये स्कूल, ये यहाँ क्या था? स्कूल, पब्लिक प्लेसेस। तो देखो, यहाँ भी स्कूल है, यहाँ भी स्कूल है, तो यहाँ नहीं लगा और यहाँ लग गया। क्यों नहीं लगा? यहाँ इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की जगह यूज हो रहा है और यहाँ सेकेंडरी की जगह यूज हो रहा है। क्लियर है? चलो, रूल नंबर 8 है, किसी भी देश के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी देश के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वहाँ के नागरिकों का जब बात होगा तो हम द का प्रयोग करेंगे। एज पर द एग्जाम्पल, द इंडिया मतलब इंडिया के लोग। एग्जाम्पल तो समझो, द इंडिया वॉन द मैच, यानी इंडिया के लोगों ने मैच जीता। यस, इंडिया के लोगों ने मैच जीते, मतलब हम लोग क्या करते हैं? मैच जीत गए। ठीक है ना? तो जब ये नागरिक की बात होगी ना, वहाँ के देश के नागरिकों का बात होगा, लोगों का बात होगा, तो वहाँ हम लोग द लगाएंगे। जैसे द इंडिया, द अमेरिका। ठीक है ना? सेकेंड नंबर पॉइंट है इसी में, लेकिन अगर देश के नाम के साथ यूनियन या यूनाइटेड लगा हो तब हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द यूनाइटेड नेशन, द यूनियन, उसके बाद द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। ठीक है ना? अब कुछ ग्रुप्स है, इस ग्रुप से पहले द का प्रयोग होता है। रूल नंबर 9 है, नीचे दिए गए ग्रुप के साथ द का प्रयोग होगा। जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन्स। ठीक है ना? अगर रिवर का बात करें
तो द गंगा, द यमुना। सी और ओशियन के नाम से पहले भी क्या लगाता है, द का प्रयोग होता है, जैसे द अरबियन सी, द पैसिफिक ओशियन। आइलैंड ग्रुप से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार। हेवनली बॉडीज से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द अर्थ, द सन, द मून। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ठीक है, उसके बाद माउंटेन सीरीज से पहले द का प्रयोग होता है, द हिमालयास, द अल्प्स, ये यूरोप में है। बेज एंड डेजर्ट्स से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द थार, बंगाल की खाड़ी, थार की खाड़ी। ठीक है, न्यूज़पेपर से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। होली बुक एंड रिलीजन के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द कुरान, द गीता, द हिंदू, द इस्लाम। ये सब क्या हो गया आपका, होली बुक एंड रिलीजन से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी पोस्ट से पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। एज फॉर द एग्जाम्पल द हेडमास्टर एंड द मिनिस्टर, ये सब क्या है, पोस्ट है। मिनिस्टर क्या है, एक पोस्ट है। हेडमास्टर क्या है, एक पोस्ट है। प्रिंसिपल क्या है, एक पोस्ट है। तो द प्रिंसिपल लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलो, इन्वेंशन यानी जो आविष्कार किया हुआ चीज है उससे पहले द का प्रयोग होगा, जैसे द टीवी, टेलीविजन, द टेलीफोन। ठीक है ना। किसी भी पार्टी के नाम से पहले द का प्रयोग होगा, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, etc। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाई समझ में आया होगा और आर्टिकल आपका खत्म। ठीक है ना। और जो जो टॉपिक बताएं हर एक टॉपिक से हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो पहले हम एक बार पूरा थ्योरी जितना भी है ग्रामर का पूरा पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। ठीक है ना। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, पढ़ने में थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।